आपका दूसरा टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, यह है आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में अब हम कुछ MCQs करेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवांटेज ऑफ मेमोरी इंटरफेसिंग इज दैट a larger memory is obtained, effective speed of memory is increased, or the cost of the memory is reduced, or a non-volatile memory is obtained। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, मेमोरी इंटरफेसिंग, और पूछा क्या है, इसका एडवांटेज पूछा है। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, देखिए मेमोरी इंटरफेसिंग क्या होता है कि मेमोरी जो होती है आपकी, कोई भी मेमोरी हम इसको किसको बोलते हैं, याददाश्त को, ठीक है। मेमोरी requires some signals to read from and write to registers। इसको क्या चाहिए, it requires some signals to read from, या तो ये क्या करेगा कि या तो ये रीड करेगा और राइट करेगा, रीड और राइट करेगा टू द रजिस्टर्स, टू रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स होते हैं। इट विल रिक्वायर सम सिग्नल्स टू आइदर रीड और राइट, टू आइदर रीड फ्रॉम और राइट टू रजिस्टर्स। और एक जो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये क्या करता है कि ये कुछ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। इट ट्रांसमिट्स सम सिग्नल्स फॉर रीडिंग और राइटिंग, फॉर RW मतलब फॉर रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। तो इसीलिए डेटा जनरली क्या रीड करना होता है किसी भी सिग्नल के थ्रू डेटा, या हम कोई डेटा को राइट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जो इंटरफेसिंग होती है, इंटरफेसिंग हम क्यों करते हैं, सो दैट इसमें मैचिंग हो जाए। इट इंक्लूड्स द मैचिंग मेमोरी रिक्वायरमेंट्स विद द माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल्स। ये जो इंटरफेसिंग है, इफ आई चेंज द मार्कर, तो ये जो आपका इंटरफेसिंग है, दिस इंटरफेसिंग इंक्लूड्स मैचिंग, मैचिंग करता है मतलब सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखेगा, मैचिंग मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, मैचिंग मेमोरी रिक्वायरमेंट्स विद द माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल, विद द माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल। पहले तो आप इसकी मीनिंग जान लीजिए कि मेमोरी क्या होती है, दैट इट रिक्वायर्स सम सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी नहीं कहेंगे क्योंकि सिग्नल क्या होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इट विल it requires some signals, some kind of special signals to read from or to write to the registers, and the microprocessor is a processor that transmits some signals for reading or writing, ठीक है, डेटा। तो इसके लिए ये तो मेमोरी का मतलब हुआ, और ये आपका इंटरफेसिंग हुआ। तो हमें एडवांटेज क्या चाहिए कि इफेक्टिव स्पीड ऑफ मेमोरी इज इंक्रीज। मेमोरी इंटरफेसिंग करने से जब मैचिंग, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मेमोरी को म्यूपी के साथ एक मैचिंग में फिट कर रहे हो ना, यहाँ पे आपकी मेमोरी है और यहाँ पे आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसके साथ मैचिंग होनी चाहिए ना, तभी तो सिंक्रोनाइजेशन होगा, तभी तो आपका डेटा ट्रांसमिशन इफेक्टिव होगा, आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी। तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ मेमोरी शुड बी इंक्रीज्ड, क्योंकि मेमोरी का क्या काम होता है, टू राइट और टू रीड द सिग्नल्स फ्रॉम सम स्पेसिफिक रजिस्टर्स। सेकेंड है, अ पर्सनल कंप्यूटर हैज टिपिकली, देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको यही बोलूंगी, इसका पीसी जो होता है पर्सनल कंप्यूटर, इसका डी ऑप्शन होगा, 256 किलोबाइट्स टू 1 मेगाबाइट ऑफ मेन मेमोरी। देखिए आपको पता होगा कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ओके। मैं बाइट्स को अब बी में लिखूंगी, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ओके। अब आप देखिए जो 1 मेगाबाइट होता है इसमें 1024 किलोबाइट्स होते हैं, और जो 1 गीगाबाइट होता है इसमें 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, ठीक है, ये होता है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेस टाइम ऑफ द मेमोरी इज द स्लोएस्ट इन द केस ऑफ DRAM। DRAM इज द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड बिकॉज रीजन क्या दिया, DRAM यूजेस रिफ्रेशिंग साइकिल। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि देखिए ये तो फॉल्स है, आपका जो ए ऑप्शन है ये फॉल्स है, क्योंकि जो एक्सेस टाइम होता है DRAM का वो लोएस्ट नहीं होता। रीजन क्या दिया है, बिकॉज DRAM यूजेस रिफ्रेशिंग साइकिल, ये ट्रू है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए DRAM क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक रैंडम, इट इज अ टाइप ऑफ द रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये जो आपका DRAM है ये रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है,
दैट स्टोर्स ईच डेटा बिट इन मेमोरी सेल, जो कि क्या करता है, दैट स्टोर्स ईच डेटा बिट इन मेमोरी सेल, जो कि हर मेमोरी की सेल में एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ टाइनी, किसका बना होता है, कंसिस्टिंग ऑफ, मेड अप ऑफ ए टाइनी कैपेसिटर, एक कैपेसिटर का बना होता है, एंड ए ट्रांजिस्टर, ये तो आपने पढ़ा होगा, सीमॉस में भी पढ़ा होगा, वीएलएसआई में, विच इज बेस्ड ऑन द मॉस टेक्नोलॉजी, विच इज बेस्ड ऑन मॉस टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए ये रिफ्रेशिंग साइकिल यूज करता है आपका डीरैम। डीरैम को हम मेनली कहाँ यूज करते हैं, पीसीज में, सर्वर्स में और वर्क स्टेशंस में यूज करते हैं। ये आपका डीरैम है, ठीक है, और मेनली ये यूज कहाँ होता है, यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स जो मेन कंप्यूटर होता है, फिर आपका वर्क स्टेशंस, यहाँ पे आपका ये यूज होता है, और इट नीड्स रिफ्रेशिंग साइकिल, इसीलिए ये आपका सही आंसर है। और DRAM मेनली क्या होता है, इट इज इम्प्लीमेंटेड विद वन ट्रांजिस्टर, केवल एक ही ट्रांजिस्टर से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड DRAM इज यूज फॉर मेन मेमोरी। हम यही कहेंगे कि ये जो आपका DRAM है मेन मेमोरी में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन दी मेन मेमोरी, ओके। और DRAM जो होता है इसका जो एक्सेस होता है, इट इज मच स्लोअर देन SRAM, ठीक है, मच स्लोअर देन एक्सेस, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका है, जैसे पूछा एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी इज द लोएस्ट इन द केस ऑफ DRAM, इस पॉइंट में कहीं भी कंपैरिजन नहीं बताई है। तो DRAM का एक्सेस टाइम SRAM से तो कंपेयर स्लोअर होता है, लेकिन हम कहेंगे कि DRAM का साइकिल टाइम, चलिए साइकिल टाइम छोड़ दीजिए, अभी तो मैं यही बोलूँगी कि जो DRAM होता है इसका एक्सेस टाइम SRAM के कंपैरिजन में स्लोअर होता है, ठीक है। और अभी तो इतना ही याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोम विद एन एक्सेस टाइम ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ नैनो सेकेंड्स इज सुटेबल फॉर अ कंट्रोल मेमोरी। ये क्वेश्चन दिया है आपको, एंड इसमें दिया है कि रीजन क्या है, बिकॉज द टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन इन अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द एक्सेस टाइम ऑफ कंट्रोल मेमोरी। ये एक रोम है, इस रोम का जो एक्सेस टाइम है ये है ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ नानो सेकेंड्स। ये क्या कंट्रोल मेमोरी के लिए सुटेबल होता है, ये ट्रू है, बिकॉज रीजन क्या दिया है, सिंस द टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन इन अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द एक्सेस टाइम ऑफ कंट्रोल मेमोरी, क्योंकि ये कंट्रोल मेमोरी के एक्सेस टाइम पर डिपेंडेंट होता है, जो भी टाइम यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन। देखिए क्या होता है, मैंने माइक्रो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो व्हेन माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी, सपोजिंग ये आपका क्या है, दिस इज योर कंट्रोल मेमोरी, तो जब इस कंट्रोल मेमोरी से कोई माइक्रो इंस्ट्रक्शन आप रीड करते हो, व्हेन अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी, एंड फ्रॉम दैट माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल वर्ड को, जो ये आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल वर्ड है, यहाँ से जब आपने रीड किया तो CW मीन्स कंट्रोल वर्ड, तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल वर्ड जो होता है इट इज सेंड टू वेरियस कंपोनेंट्स के में ये भेजा जाता है कंट्रोल वर्ड, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, जिससे कि क्या होता है कि तब एक माइक्रो ऑपरेशन बनता है, देन ओनली ए माइक्रो ऑपरेशन इज फॉर्म्ड, ओके। नाउ प्रोसेस डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, एक्सेस टाइम ऑफ कंट्रोल मेमोरी इन केस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो प्रोसेस जो इसमें लगता है इट बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द एक्सेस टाइम ऑफ कंट्रोल मेमोरी। तो दोनों रीजन इसका, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। नेक्स्ट है, हाई स्पीड कंप्यूटर्स यूज DRAMs इन देयर मेमोरी सिस्टम। ये तो ट्रू है, बिकॉज DRAMs रिक्वायर रिफ्रेशिंग साइकिल, ये भी ट्रू है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका बी स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं दे, ये तो सही है कि हाई स्पीड कंप्यूटर्स यूज DRAMs इन देयर मेन मेमोरी। कहाँ यूज होता है DRAM, मेन मेमोरी में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द मेन मेमोरी बिकॉज इट इज लेस कॉस्टली। क्यों यूज होता है, क्योंकि रीजन क्या है, सिंस इट इज लेस कॉस्टलियर। उसके बाद जो आपका, अगर हम SRAM से कंपेयर करें स्टैटिक रैम से, तो स्टैटिक रैम फास्टर होता है, स्टैटिक रैम इज फास्टर
सो यूज्ड फॉर कैशे मेमोरी। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, हाँ जी, इसका यही आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाइज द यूज ऑफ। देखिए लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात हम कर रहे हैं। जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए प्रोसेसर टू एक्सेस, मैं लिख देती हूँ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है, टेंडेंसी और कैपेबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ ए प्रोसेसर, किसी प्रोसेसर की एक क्षमता होती है, अ टेंडेंसी ऑफ ए प्रोसेसर टू एक्सेस सेम सेट ऑफ memory locations repetitively over a short period of time. Repetitively over a short period of time, मतलब कम समय के दौरान सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस को बार बार एक्सेस करना, उसको बार बार उससे डेटा निकालना या उस पर अप्रोच बनाए रखना, तो ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का सिद्धांत होता है। तो इसने क्या बोला है कि ये इसका यूज किससे जस्टिफाई करता है, इट्स मेन यूज इज जस्टिफाइज द यूज ऑफ कैशे मेमोरी, क्योंकि कैशे मेमोरी क्या होती है, वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है। ये क्या है, ये तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका ये कैशे मेमोरी है, this cache memory, it is a special very high speed memory, special very high speed memory होती है, which is used to increase the speed of processing. It increases the processing speed. Processing speed को बढ़ाने के काम आता है, increases the speed of processing by making current programs and data available to the CPU at a rapid rate. By making current programs and data available to CPU at a rapid rate, मतलब कि कैसे ये स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग को इंक्रीज करता है, जो भी करंट प्रोग्राम्स, करंट सिचुएशन में, करंट प्रोसेसिंग के टाइम जो भी प्रोग्राम्स और डेटा की जरूरत पड़ती है, उसे ये सीपीयू को बहुत ही जल्दी एट दैट इंस्टेंट उसी समय सीपीयू को अवेलेबल करवा देता है। ठीक है, तो कैशे मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम्स में एम्प्लॉयड तो होता है टू कंपनसेट फॉर द स्पीड डिफरेंशियल। ये किस लिए भी यूज होता है, दिस कैशे मेमोरी is employed in computer systems to compensate for speed differential between main memory access time। आप कह सकते हैं between main memory, मैं इसको लिख सकती हूँ main memory access time के बीच में, एंड जो प्रोसेसर लॉजिक है, प्रोसेसर ही बोल दो या प्रोसेसर लॉजिक बोल दो, उसके बीच में ये क्या करता है, स्पीड के डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, स्पीड की डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए भी कैशे मेमोरी कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स में इंस्टॉल्ड होता है। आप कह सकते हो ना, इट इज एम्प्लॉयड इन कंप्यूटर systems in order to compensate the difference in speed between main memory and the processor logic. इसीलिए locality of reference कैशे मेमोरी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है, which one of the following is loaded in the main memory by the bootstrap loader। अब देखिए ये जो bootstrap loader है, bootstrap loader हम जनरली कहाँ, bootstrap loader क्या होता है कि it resides in EPROM। ये जो bootstrap loader है, मैं इसको BL लिख लेती हूँ, ओके, it resides in EPROM। ये इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में होता है, यही होता है ना। एक होता है आपका EEPROM, PROM मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EE मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, और EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
तो ये जो आपका बूटस्ट्रैप लोडर होता है ये EPROM में होता है, ROM में होता है और अनदर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में रिसाइड करता है, और अनदर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में इट रिसाइड्स। ठीक है, तो व्हेन कंप्यूटर इज ऑन और रीस्टार्टेड, जब आप पीसी को क्या करते हो, ऑन करते हो और रीस्टार्ट करते हो, ठीक है, देन दिस बूटस्ट्रैप लोडर फर्स्ट परफॉर्म्स पावर ऑन मदर, इट फर्स्ट परफॉर्म्स दी पावर, तभी तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, देन ये जो आपका बूटस्ट्रैप लोडर है इट फर्स्ट परफॉर्म्स पावर, it first performs power on self test, power on self test कहाँ पर है ये, मार्क करोगे, पावर ऑन, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, आपने देखा होगा ना, कई बार आप कंप्यूटर से एकदम से धड़ल्ले से स्विच ऑफ करते हो, उसको रीस्टार्ट करते हो, तो उसमें क्या अंदर की प्रोसेसिंग में क्या होता है कि बूटस्ट्रैप लोडर अंदर परफॉर्म कर रहा होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, POST, POST इज द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये जो BOI, तो इसका ये कह रहा है विच इज लोडेड, बूटस्ट्रैप लोडर की मेन मेमोरी में क्या होता है, बायस होता है। व्हाट इज दिस बायस यूज्ड फॉर, इट मैनेजेस द डेटा फ्लो, ये क्या करता है, मैनेज करता है, हैंडल करता है, इट मैनेजेस द डेटा फ्लो, डेटा के फ्लो को ये मैनेज करता है बिटवीन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिटवीन दी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच्ड डिवाइसेस, और उसके जो कंप्यूटर से अटैच्ड डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में क्या करता है, डेटा के फ्लो को हैंडल करता है। अटैच्ड डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स, डिस्क ड्राइव्स, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो इसका ये आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके लाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इफ अ रैम हैज 34 बिट्स इन इट्स मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड 16 बिट्स इन इट्स मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड इट्स कैपेसिटी विल बी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद रुकिए, कल तो गलती हो गई थी ना मेरे से, सॉरी, गलती से मैंने सोचा मैंने उसको सेव ही नहीं किया है और फिर मैं अपने बच्चे पे गुस्सा निकाल रही थी चलिए इसका ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैंने कल ये क्वेश्चन दिया था, द सीरियल कनेक्शन ऑफ इंटरप्ट लाइंस फॉर एस्टैब्लिशिंग हार्डवेयर प्रायोरिटी इज नोन एज, देखिए ये जो आपका इसका राइट आंसर है डेजी चेनिंग प्रायोरिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, डेजी चेनिंग प्रायोरिटी। दो बच्चों ने राइट आंसर दिया है, उसमें एक है साक्षी का नाम है और एक है नीरज कुमार, ठीक है। तो क्या यही दोनों बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग भी किया कीजिए ना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, रुकिए इसमें तो मुझे बार बार ये करना पड़ेगा, ये होगा डेजी चेनिंग प्रायोरिटी। क्या होती है डेजी चेनिंग प्रायोरिटी, सीरियल कनेक्शन ऑफ इंटरप्ट लाइंस, जितने भी ये इंटरप्ट लाइंस हैं, मान लीजिए देयर आर n नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइंस, तो इनका सीरियल कनेक्शन होता है, इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, सीरियल कनेक्शन होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है इसमें, सीरियल कनेक्शन ऑफ इंटरप्ट लाइंस, ठीक है, फॉर एस्टैब्लिशिंग हार्डवेयर प्रायोरिटी, मतलब आप कह सकते हैं कि all the devices are connected in serial manner that request an interrupt, that request or establish an interrupt, ओके तो ये है, ठीक है। टिल देन आप इसको अच्छे से करिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये करके लाइएगा, ओके। और प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, ये फ्री में है, लाइक आपका फ्री का है, ठीक है। उसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू और जुड़े रहिए, थैंक यू वेरी मच।